एक पुल जो लोगों की जान के साथ खेल रहा है, एक पुल जो लापरवाही का शिकार हो रहा है, एक पुल जिस पर सबकी नजरें हैं, सिर्फ सरकार की नहीं। ये रामबन का पुल पिछले 10 साल से चीख चीख कर कह रहा है कि कोई सरकार का नुमाइंदा तो आए और मेरी मरम्मत की जहमत तो उठाए। रामबन के विधायक नीलम कुमार लंगेह का निवास स्थान देखिए, कैसा शानदार बना हुआ है। आसपास की सड़कों का भी नजारा देख लीजिए, कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और आसपास कोई यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वीवीआईपी इलाका जो ठहरा। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये विधायक नीलम कुमार लंगेह के निवास स्थान से महज कुछ ही दूरी पर बख्शी नगर की है। ये तस्वीर 10 साल पुराने पुल की है। ये पुल जितना देखने में खतरनाक और डरावना और खस्ता हाल नजर आ रहा है, वाकई में ये उतना ही खस्ता हाल है। लोग अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर इसको पार करते हैं। पुल की खस्ता हालत होने की वजह से आए दिन हादसे भी देखने को मिलते हैं। कभी किसी का हाथ टूट जाता है तो कभी किसी की बाजू, किसी के सिर में चोट आ जाती है तो कभी कुछ और। लेकिन प्रशासन की आंख आज तक ना खुली। तो लगे जब पुल से आ रहा था मैं तो धक्का लगा तो टूटा था पुल, तो गिर गया था खाई में। अब ये हाथ काम नहीं करता, नहीं कुछ। मैंने उसमें अम्बेले को लाया था, हमने अम्बेले के साथ क्या रजिस्ट्रेशन किया था, क्या अब बोलने लगा कि हम उसको बनाएंगे पुल को। उसके बाद आया नहीं कुछ, तो बना दिया, नहीं खाली अभी ये काम लगाया बार। दरअसल सरकार और प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी की वजह से 10 साल पुराना ये पुल महज लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का साधन बन चुका है। इसके हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि लोग अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर इसको पार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार प्रशासन ने इसको अनदेखा किया। लोगों को उम्मीद थी बीजेपी के विधायक नीलम कुमार लंगेह से, लेकिन 3 साल बीत गए, आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। रास्ता तो दिया है, हमारा पुल बनने चाहिए। बर्फ में भी हम इस पुल से चलते हैं, बच्चे भी स्कूल ही चलते हैं, रात को भी पानी लाना पड़ता है, बारिश में भी बर्फ में भी इसी पुल से हम चलते हैं। तो हम तभी वोट देते हैं, हमारे जो भाई हैं एमएलए साहब, तो हमारे लिए रास्ता बनने चाहिए। तो हमारे को रास्ता नहीं होगा, हमारी जो मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे, हम दोबारा वोट दे सकते हैं उनको। तकरीबन 10 साल से बना है, लेकिन खाली उस वक्त जब फटे शटे इसकी रिपेयर हुई थी तो फटे शटे लगाए थे जब, तो उसमें कुछ टूट गया, कुछ फट गया, कुछ ले गया कोई बंदे, उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं। अब हम टाइम पास के लिए इसको चला रहे हैं, कोई फटा टूट जाता है घर से ला के हम इसको जोड़ देते। तकरीबन 4-5 हादसे ऐसे हो गए हैं। हमारी एक छोटी बच्ची थी, भाई की लड़की थी, वो भी यहाँ से गिरी थी पुल के नीचे और रेफर हुई जम्मू, मुश्किल से वो बची। सर आने वाले जब आज तक 3 साल हो गए, आज तक नहीं मिला, तो आने वाले 3 साल में कहाँ मिलेगा। तो हम एमएलए से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उनकी कोई फंड्स होगी तो हमें पुल दिला दे। सबसे ज़रूरी हमें पुल है, सबसे मेन मुद्दा है। इस पूरे मसले पर जब प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई तो जवाब भी वही था जो अक्सर दिया जाता है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस हिली एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हिली ट्रेन है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो नदी नाले हैं उनके ऊपर ब्रिजेज जो हैं हम बनवाएंगे। खास करके कन्वर्जेंस में हम कोशिश करेंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने की। बहरहाल पिछले 10 सालों से ये लोग इस ही पुल से सफर कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के कान में आज तक जूं तक नहीं रहेंगी। अब देखना ये होगा और कितने दिन बख्शी नगर के ये लोग जान की बाजी लगाकर इस पुल को पार करते रहेंगे। वक्त इंडिया के लिए रामबन से शुभमन थल की रिपोर्ट।